ऐसी डील होती है आपकी राजद के साथ? आप पर बड़ा आरोप लगा है। राजनीति में ये सब होता ही है। मतलब आप डील करते हैं राजद मैंने के नहीं साथ? कहा मैंने डील करता हूँ। जी। मैंने कहा राजनीति में ये सब होता है। तो अगर आप वो करते होगा, हैं? होगा मैंने नहीं किया कभी डील, जी। कभी नहीं। मेरा तो मुख्य प्रतिद्वंदी अभी तक राजद रहा है। स्मृति ईरानी जी आके अमेठी में झंडा गाड़ सकती हैं, तो हाँ। अभिषेक झा जिसका जन्म स्थान है वो बाहरी हो गया। हाँ। इस बात का जवाब देना, सब कुछ भुला दिया। वही बात तो है ना। क्या लगता है आपको? आप इनकी बात सुन रहे हैं, दम है? जनता मानेगी? जनता दमदार समझेगी? जनता मान चुकी है। जनता मान चुकी है। मानने के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। आप हाँ। इंतजार करें हाँ। चुनावी नतीजों का। सीधा सवाल मेरा आपसे, आपको क्या लगता है कि उस बयान का क्या नुकसान अभिषेक झा को झेलना पड़ेगा? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। जी। आप परिणाम का इंतजार करें। हम्म। आप भविष्य में क्या होगा इसका सवाल कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा परिणाम का इंतजार करें। क्योंकि जनता भूल नहीं पाई है दिवेश जी। कोई नहीं भूल पाई है जी। कोई भी जनता नहीं भूलती है। कोई जनता, बहुत जनता उस बयान को बहुत पसंद करते हैं, बहुत जनता कुछ जनता उसको नहीं पसंद करेंगे, इसलिए कोई नहीं भूलता है। सब कह रहे हैं कि बड़ी गलती हुई है आपसे। बिल्कुल नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ मुझे कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, बिल्कुल कोई आज भी उस बयान पर खड़े हैं, स्टैंड मैंने कोई गलती नहीं किया। बिल्कुल आप ऐसा है, आप आ जाए कल सुबह। ठीक है। आप आ जाए कल सुबह, देख लें कि जो मेरे पास 500 आदमी अगर आते हैं सुबह काम करने, तो कौन लोग आते हैं पहले देख लें। उसमें 90% कौन लोग आते हैं वो देख लें जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, और सबका काम होता है। इसलिए इसमें आप भ्रम में मत रहे। ये और वो भी ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, ये आम निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। ठीक है। आम निर्वाचन में 18-20 लाख हमारे चुनाव में होते हैं। यहाँ पर लाख 1.5 लाख के मतदाता हैं और पढ़े लिखे मतदाता हैं। यहाँ पर पढ़े लिखे क्षेत्र की बात हो रही है। आप एकदम निफिक्र रहे उन बयानों का, उन परिस्थितियों का। जो लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, और ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव है, ये बिल्कुल। और ये अभिषेक झा सिर्फ अभिषेक झा नहीं है, ये इंजीनियर है, वो भी एनआईटी प्रोडक्ट है। इसलिए फराटेदार अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। नहीं, बिल्कुल बोलेंगे ही, क्यों नहीं बोलेंगे। इसलिए वो आप एकदम निश्चिंत रहे। जनता ने इन्हें मन बना लिया है पूरी तरह से इनको जिताने का, इसमें कहीं कोई शक नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, तिरहुत ने कर ली है तैयारी, अब की बार अभिषेक झा की है बारी। देखिए, आपको मालूम है कि एनडीए के प्रत्याशी हैं अभिषेक झा, और इस वक्त आपको फ्रेम में एक तरफ अभिषेक झा नजर आ रहे होंगे तो फ्रेम में आपको दूसरी तरफ नजर आ रहे होंगे सांसद देवेश चंद्र ठाकुर। तो आइए फिर इन दोनों से सीधी बातचीत करेंगे। देखिए, शुरू करेंगे हम लोग अभिषेक झा से। अभिषेक जी, लगातार आप तिरहुत में लगे हुए हैं। पहला और सीधा सवाल है मेरा आपसे, माहौल आपके पक्ष में है कि आपके विरुद्ध में? ऐसे तो आप किसी उम्मीदवार से ये सवाल पूछेंगी तो सवाल का उत्तर एक ही होगा जी। लेकिन मुझे लगता है कि आप घूमी होंगी, आपने लोगों से बातचीत की होगी, मीडिया जगत से आप सभी लोग हैं, सबसे आप लोगों के अच्छे कनेक्शंस भी हैं, तो ये माहौल तो हर किसी ने बता ही दिया होगा कि हमारे सर यहाँ बैठे हैं। 22 वर्षों से जनता ने, मतदाता मालिकों ने इतना अपार स्नेह समर्थन सर को दिया है, और यही इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि तिरहुत के लोगों का जो मूड है वो एनडीए की तरफ है कि नहीं। वरना इस पूरे तिरहुत प्रमंडल में 7 सांसद हैं और सातों के सातों एनडीए के। जहां महागठबंधन वालों का खाता नहीं खुलता है, उस जगह आप क्या उम्मीद कर सकती हैं। तो पूरा माहौल हमारे पक्ष में है। पूरा माहौल आपके पक्ष में है, यानी कि आप कह रहे हैं कि इस बार हम जीत ही रहे हैं तिरहुत। ये आपका कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? कार्यकर्ताओं, नेताओं, गठबंधन, आदरणीय सर की कड़ी मेहनत और लगन की वजह से ये हमारा आत्मविश्वास है, और यही आत्मविश्वास हमें जिताएगा भी। अच्छा, ये मेरा आत्मविश्वास है और ये आत्मविश्वास मुझे जिताएगा भी। दिवेश जी, आपसे जानना चाहूँ कि आप भी लगातार इनके लिए फील्डिंग कर ही रहे, आपको क्या लगता है? निष्पक्ष होकर बताइएगा। निष्पक्ष नहीं होंगे तो क्या होंगे? मैं किसी का पक्ष क्यों लूंगा? मैं जनता दल यूनाइटेड से हूँ, स्वाभाविक रूप से मैं जनता दल यूनाइटेड का पक्ष लूंगा। मैं विगत 22 वर्षों से 4 टर्म से यहाँ जीत रहा हूँ। निर्दलीय 2 बार जीता हूँ, पार्टी के दम पर 2 बार जीता हूँ। पूरे तिरहुत की जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे प्रेम दिया है, मुझे समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, वोट दिया है, और हर बार मेरे वोट
की मात्रा, मेरी बढ़त की मात्रा बढ़ती ही गई है। जी। कभी किसी ने हमारे खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत मेरे काम के खिलाफ नहीं की और ना ही उन्होंने मुझे कभी वोट में कभी निराश किया। और इस बार और इसलिए किया कि मुझे माननीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद हमेशा से रहा है। चाहे मैं निर्दलीय रहा हूं, मैं उनके साथ रहा, उनका आशीर्वाद मेरे पक्ष में रहा। और इस बार हमारे पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश के प्रवक्ता इंजीनियर अभिषेक झा जी, जी। इस माहौल में उतरे हैं। ठीक है। उसमें कहीं कोई लड़ाई नाम का चीज ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। ये पूरे, ये आप जानते हैं, ये तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, ये 28 विधानसभा का क्षेत्र है, 5 लोकसभा का क्षेत्र है, गंगा की गहराई से नेपाल की तराई तक का क्षेत्र है। इसमें कहीं आप चले जाइए, आपको हर कोई कहेंगे कि इसमें जो देवेश ठाकुर चाहेंगे वही होगा। अच्छा। इसी विश्वास पे अभी भी आपको इस पर विश्वास है कि यहाँ पर जो देवेश चंद्र ठाकुर चाहेंगे वही होगा, यानी कि बिना आपकी अनुमति के पत्ता भी नहीं डोलेगा यहाँ पर? ये तो बहुत ही फिल्मी डायलॉग हो गया। जी। हम लोग यहाँ चुनावी माहौल में हैं। बिल्कुल है। और मैंने बताया आपको, 2 बार मैं निर्दलीय जीता हूँ, 2 बार पार्टी से जीता हूँ। और माननीय नीतीश कुमार जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उनके आशीर्वाद से इस बार लोकसभा में भी मुझे विजयश्री प्राप्त हुई है। बिल्कुल, मैं आई थी, मैंने उस वक्त आप भी आए थे आपसे बात मुझे की याद थी। है, आप आए थे, बिल्कुल आप आए थे। इसलिए इस चुनावी क्षेत्र में किसी और का कोई दाल नहीं गलने वाला है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये मैंने अपने इनके हमारे माननीय हमारे जो उम्मीदवार हैं, उनके नामांकन के भाषण में भी मैंने कहा था कि ये मेरा आंगन है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जी। सबसे मैंने कहा था यहाँ आना तुम्हारा बेकार होगा। ठीक है। कोई तिरहुत के पूरे हमारे आज तक मेरे खिलाफ एक शब्द की शिकायत पूरे तिरहुत क्षेत्र में मेरे चारों टर्म में 22 वर्षों में नहीं रहा। अब कैसे रहेगा? ठीक है, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन हम पहले आपसे जानना चाहेंगे अभिषेक जी कि आप पर नीतीश कुमार ने भरोसा किया, आप पर देवेश चंद्र ठाकुर ने भरोसा किया, क्या लगता है भरोसे पर खरे उतरेंगे? क्योंकि एकदम। चुनौतियां बहुत हैं। आ, हम लोग जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं। हर चुनौती के लिए, हर परीक्षा के लिए तैयार रहते हैं। हम कहते हैं कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, अपितु परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। और बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं। मैं आपके माध्यम से जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि मेरा पैतृक घर इसी तिरहुत प्रमंडल में है, मोतिहारी जिले के पताही ब्लॉक में। मेरा ममहर इसी तिरहुत में है, सीतामढ़ी जिले के रीगा प्रखंड में, जहां मेरा जन्म स्थान है। तो ये धरती कोई मेरे लिए नई धरती नहीं है। और आदरणीय सर ने इतना बखूबी सजाया है, संवारा है, लोगों के दिलों में जगह बनाई है। मतदाता मालिकों के विश्वास के दम पर आज हम कह पाते हैं कि भाई हमारे अंगने में आपका काम नहीं है। और देखिए, लोग आपसे भी पूछ रहे हैं, लोग आपसे भी पूछ रहे हैं कि जब देवेश चंद्र ठाकुर खुद ही बोल रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा काम नहीं है, तो बाहरी पर हम भरोसा नहीं करेंगे, आप पर आरोप लगा रहे हैं। मैंने बता तो दिया जी। कि बाहरी किस हिसाब से। मेरी जन्मभूमि रही तो मैं बाहरी। मैं चंद सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जो मुख्य विपक्षी दल के लोग पूछते हैं, उनसे जरा पूछ कर आइएगा कि तेजस्वी यादव जी का जन्म राघोपुर में हुआ था, कि तेज प्रताप यादव जी जन्मे थे हसनपुरिया महुआ में, रोहिणी आचार्य जी का जन्म स्थान है सारण की धरती, या मीसा भारती जी का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र की धरती पर। संजय यादव, प्रेमचंद गुप्ता जी हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा के सांसद बन सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से आकर वाराणसी में चुनाव लड़कर एमपी बन सकते हैं। राहुल जी, प्रियंका जी वायनाड जा सकते हैं। तो फिर अभिषेक झा, सुन लीजिए ना, स्मृति ईरानी जी आके अमेठी में झंडा गाड़ सकती हैं। तो अभिषेक झा जिसका जन्म स्थान है वो बाहरी हो गया। इस बात का जवाब देना, सब कुछ भुला दिया। वही बात तो है ना। देखिए, अब कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि अभिषेक झा खराब प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनका बैकग्राउंड बहुत खराब रहा है, पढ़े लिखे नहीं है, बोलने की शैली नहीं। विनायक गौतम आपका नाम ही भूल गए, बोले कौन कौन कौन, वो कौन झा, कौन झा, नाम ही याद नहीं है। आप किनके बारे में सवाल पूछ रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप भी समझ ही नहीं पा रहे हैं। विनायक गौतम प्रशांत किशोर के उम्मीदवार, वही जो पार्टी एक बनी है, जमानत बचाने वाली पार्टी है। अच्छा। जी जी जी। अरे देखिए,
ये जो पार्टियां बनती है, ये जो हम्म, चुनाव में आती हैं, हम्म, इनके पास जीतने हारने की कोई चुनौती नहीं होती है। इनके पास हम्म, चुनौती होती है कि अगर जमानत बचा ली हम्म, तो थोड़ी इज्जत बच जाएगी आपकी। जी। तो जिनकी जमानत नहीं बच रही है, राकेश रोशन भी बहुत कुछ कह रहे हैं, साफ साफ कह दिया है कि एक है देवेश चंद्र ठाकुर के उम्मीदवार, एक है प्रशांत किशोर के उम्मीदवार, लेकिन भाई साहब मैं हूँ जनता का उम्मीदवार। चलिए हम लोग किसी अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं। कहाँ अच्छा, बेसलेस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए एक और आरोप है आप पर, एक और आरोप है आप पर। कहा तो ये भी जा रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी यहीं पर मौजूद है, कई सारे बयान भी इनके वायरल हुए थे, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था। कहा जा रहा है कि इसका आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। सर ने अपनी जी। कार्यशैली के दम पर, अपनी लोकप्रियता के दम पर हम्म, 4 बार चुनाव जीतकर साबित किया है। हम्म। और और इस उसके जो बाद, नहीं, उसके बाद ऐसा सुन लीजिए, बयान। सुन लीजिए, सुन जी। लीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, हाँ। लोकप्रियता कैसे आकी जाती है। जी। और अगर बयान के हिसाब से ही लोग अगर हारने लग जाएं, हम्म, तो जब राजद ने नारा दिया था बुरा बाल साफ करो, और हम्म, लालू जी ने नारा दिया था बुरा बाल साफ करो, हम्म, तभी इनकी पार्टी खत्म हो जाती पूरी तरीके से। जहर जो उगला था इन्होंने, मैं आपको वो याद दिलाता हूँ। हम्म। सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र को आपने भी समझा है, कवर भी बिल्कुल, किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा माना गया है कि इस हम्म, सीट पर किसी पिछड़े उम्मीदवार को ही जिताएगी जनता। जी। लेकिन जब टिकट देने की बात आई, हम्म, तो सर का नाम सबसे पहले हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने अनाउंस किया, आपको भी याद होगा, बिल्कुल याद सबसे है, पहले। बिल्कुल याद है, मन से ही और कह उस दिया वक्त हम था। महागठबंधन में थे। जी, बिल्कुल। हम कभी जाति की राजनीति तो करते ही नहीं, हम्म, जमात की बात हमेशा करते हैं। लेकिन आपने जब जिक्र कर दिया तो मैं बता देता हूं इस हम्म, बात को, कि सर जिस जाति से आते हैं, उस जाति के किसी भी व्यक्ति को किसी पार्टी ने आज तक उम्मीदवार नहीं बनाया था। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक प्रयोग किया। हम्म, और क्यों किया? कि तिरहुत के लोगों ने इतने वर्षों तक सर को अपना स्नेह दिया, तो नीतीश जी ने सोचा कि भाई 5 लोकसभा क्षेत्र में अगर इतना स्नेह मिलता है, तो क्यों हम्म। ना इनको उम्मीदवार बनाया जाए। जी, नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल है, सबके तो सामने जब है। लोकप्रियता इतनी है जी, उसके कि बाद जाति बयान धर्म दिया। से, अरे तुझसे क्या है, जी। उस बयान को कोई तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा, उसे क्या तोड़ फर्क पड़ जाएगा। मरोड़ कर पेश आप करेगा, यहाँ हैं सीधा क्या? सवाल आपसे। आप यहाँ हैं, अब जी, चलिए बार मैं आपको दिखाता हूँ, जी। गंगा जमुनी तहजीब दिखाता हूँ। बिल्कुल हम देखेंगे। सीधा सवाल मेरा आपसे, आपको क्या लगता है कि उस बयान का क्या नुकसान अभिषेक झा को झेलना पड़ेगा? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। जी। आप परिणाम का इंतजार करें। हम्म, आप भविष्य में क्या होगा इसका सवाल कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा परिणाम का इंतजार करें। क्योंकि जनता भूल नहीं पाई है देवेश जी। कोई नहीं भूल पाई है, जी। कोई भी जनता नहीं भूलती है। हम्म। कोई जनता, बहुत जनता उस बयान को बहुत पसंद करते हैं, बहुत जनता कुछ जनता उसको नहीं पसंद हम्म। करेंगे, इसलिए कोई नहीं भूलता है। सब कह रहे हैं कि बड़ी गलती हुई है आपसे। बिल्कुल नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ मुझे कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, बिल्कुल कोई आज गलती भी उस बयान पर नहीं, खड़े बिल्कुल हैं, स्टैंड मैंने स्पष्ट कोई है। गलती नहीं किया। बिल्कुल आप ऐसा है, जी, आप आ जाए कल सुबह, ठीक है। आप आ जाए कल सुबह, देख लें कि जो मेरे पास 500 आदमी अगर आते हैं सुबह काम करने, हम्म, तो कौन लोग आते हैं पहले देख लें। उसमें हम्म, 90% कौन लोग आते हैं वो देख लें, जिनकी आप चर्चा कर रहे हम्म, हैं, और सबका काम होता है। जी, इसलिए इसमें आप भ्रम में मत रहें। हाँ, हाँ, ये, और वो भी ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, जी, जी, ये बिल्कुल, आम निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। ठीक है। आम निर्वाचन में 18-20 लाख हमारे चुनाव में होते हैं, हम्म, यहाँ पर लाख 1.5 लाख के मतदाता हैं, हम्म, और पढ़े लिखे मतदाता हैं। यहाँ पर पढ़े लिखे क्षेत्र की बात हो रही। हम्म, आप एकदम एकदम निफिक्र रहे उन बयानों का, उन परिस्थितियों का, जो लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, और ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव है। ये बिल्कुल, और ये अभिषेक झा सिर्फ अभिषेक झा नहीं है, ये इंजीनियर है, वो भी एनआईटी प्रोडक्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए फराटेदार अंग्रेजी भी बोल रहे थे नहीं अभी। नहीं, बिल्कुल बोलेंगे जी, ही, क्यों नहीं जी, बोलेंगे। जी, इसलिए बिल्कुल, वो हाँ। आप एकदम निश्चिंत रहे, हुँ, जनता ने इन्हें मन बना लिया है पूरी तरह से इनको हुँ। जिताने का, इसमें कहीं कोई शक अच्छा ठाकुर जी, क्या लगता है आपको? क्या आपको वाक़ई में लगता है कि आपके बयानों को तोड़-मरोड़ करके पेश किया गया था? कोई मुझे वो किया हो नहीं किया हो, हाँ, जो मैंने दिल की बात कही है, मैंने जिंदगी में हमेशा सच बोलना सीखा है, ठीक है। और मुंह पर बोलना सीखा है। जी। एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि वो हुँ, पीठ पीछे किसी की बात करते हैं। जो हुँ, बोलते हैं मुंह पर, जो दिल में आता है वो बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। हुँ, समझे कि नहीं, उसमें कहीं कोई ये नहीं। मैंने आज मेरी राजनीति, हुँ। मेरी सार्वजनिक जिंदगी जो है, ये पिछले 30-40 साल से चल रही, बिल्कुल, और सब कोई जानते हैं मुझे, अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप आ जाए सुबह में, जी। दिन में जो सुबह 500 से 800 हुँ, 800 हुँ, 900 हुँ, आदमी आते हैं यहाँ, देख लें कौन लोग आते हैं, हुँ, और तब हुँ, आप तय करें कि हुँ, उस बयान का क्या असर है। हुँ। उस बयान का अच्छा असर है। अच्छा आज असर जब हम है। कहते हैं कि हाँ जी, साहब हमने गलती किया, अच्छा। हमने आपको पहचाना नहीं, हमने माफ़ी गलती माँगते हैं किया, आकर
नहीं, आपसे? माफी मैं किसी से माफी नहीं मांगता, जी, लेकिन कहते हैं कि हमने गलती की, हमने नदामत होती गलती है। की। जी, हाँ, ये कहते हैं आके। ये कहते हैं हाँ, आप। और सबका काम होता ही है। ठीक है, लेकिन आप पर और भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। आपको बताया जा जैसे रहा है, मैं बता रही हूँ बिल्कुल, आपको बताया जा रहा है कि आप राजद से साठ-गांठ अकेले में कर लेते हैं। डमी कैंडिडेट देता है राजद इसी वजह से। कोई ऐसी डील होती है आपकी राजद के साथ? आप पर बड़ा आरोप लगाया गया है। राजनीति में ये सब होता ही है। मतलब आप डील करते हैं राजद मैंने के नहीं, ये साथ? नहीं कहा मैंने डील करता हूँ। जी, मैंने कहा राजनीति में ये सब होता है, तो अगर आप वो होगा करते तो हैं? होगा होगा। मैंने अच्छा, मैंने नहीं किया कभी डील, जी। कभी नहीं। मेरा तो मुख्य प्रतिद्वंदी अभी तक राजद रहा है। हुँ। मैंने तो मुख्य प्रतिद्वंदी राजद रहा है। हुँ, सवाल है ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आप उम्मीद करते हैं कि राजद आ सकता है? ये हुँ। पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, अच्छा, ये पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, जी। और आप उम्मीद करते हैं कि आरजेडी के लोग इसमें आएंगे? हुँ, किस दुनिया की बात कर रहे हैं आप? हुँ। कमाल है। तब आपको कमाल लगता है है। बिहार की राजनीति का बहुत ज्ञान नहीं है, लगता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो भी आरोप लगा रहा है वो खामोश हो जाए, बिल्कुल वो खामोश हो पढ़ के जाए। आ जाए। बिल्कुल शिक्षा जी, ग्रहण करे। अच्छा, मतलब इस खुलासे में कोई दम ही नहीं है सवाल ही ठाकुर नहीं जी। है, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं, सवाल ही सवाल ही नहीं उठता है। अभिषेक जी देखिए, आपको भी मालूम है कि चुनौती बहुत है, आपको भी मालूम है कि मैदान में कई सारे पहलवान हैं। कंपटीशन किससे? अपने आप कंपटीशन किससे? डॉक्टर विनायक गौतम अपने से, आप से राकेश रोशन अपने से, आप से गोपी किशन से, अपने आप से बंशीधर ब्रजवासी से। अपने आप से कंपटीशन अपने आप से कि सर ने जैसा बताया जी। कि जितनी बार चुनाव लड़ा और अधिक मार्जिन से जीते, तो हुँ। वही कंपटीशन है कि और बड़े मार्जिन से डर जीते। तो लग रहा होगा ना, किसी एक से डर तो लग रहा होगा। कोई एक तो होगा जो अभिषेक झा की टक्कर में होगा। अ, कौन है? सब्री, सच बोल दीजिए। आप तो मुझे बहुत दिनों से जानती हैं। बिल्कुल जानते हैं। आज चुनावी माहौल में हूँ, हुँ, लेकिन इससे पहले आपने मुझे कई दफे देखा है देश के हुँ, सभी बड़े चैनलों पर, सभी बड़े एंकर्स के साथ, आपके साथ कई दफे, आपके चैनल पर कई दफे, बिल्कुल। कई बड़े प्रवक्ताओं के आप साथ। बेबाकी से बोलते हैं तो हम चाहेंगे कि आपने बेबाकी वाला आपने जवाब आपने दीजिए। या किसी ने आज तक जी, मेरी आंखों में एक छटाक भी जी। डर भय देखा होगा? हो ही नहीं नहीं सकता। देखा है। उसका सिर्फ एक कारण है, जी। हमारे नेता की दी हुई ट्रेनिंग, हमारे पार्टी की दी हुई ट्रेनिंग। और हुँ। एक सुखद संयोग की मैं चर्चा कर देता हूं आपसे। बिल्कुल। आप बाजार जाती हैं, हाँ। किस तरह का सामान खरीदना पसंद करते हैं? बेहतरीन से बेहतरीन। बेहतरीन। मैं आपको बस हाँ। अब छोटे ऑप्शंस देता हूँ। 1 नंबर सामान कि 2 नंबर सामान? ऑब्वियसली 1 नंबर सामान। बस। जी। जनता के सामने भी 1 नंबर सामान है समझिए। अच्छा! मेरा जो देखिए सुखद संयोग कितना जी, अच्छा है जी। कि 17 उम्मीदवारों की सूची में हुँ। मेरा नंबर पहला है, यानी 1 नंबर। अच्छा! और जो 2 नंबरी लोग हैं मुख्य विपक्षी दल, जी। हाँ। जिनसे हमारी लड़ाई है, बिल्कुल। 2 नंबरी लोग 2 नंबर पे हैं। लड़ाई है, तो लेकिन ये आपने ये स्वीकार किया है, लड़ाई लड़ाई है। तो इस किससे अभिषेक जी? कौन है आगे? आगे कोई नहीं है, सब पीछे हैं। अब ये हाँ। चेक करना है कि कितने मार्जिन से पीछे रहेंगे। अच्छा, और मुख्य विपक्षी दल की चर्चा होती है। ठीक है, बिल्कुल होती उसके है। अलावा तो आप झाड़ पतवार की जो चर्चा आप करना चाहें कर सकते अच्छा, हैं। हाँ, लेकिन मुख्य विपक्षी दल की चर्चा होती चर्चा है। होती है। हुँ, जैसे सदन में भी बहुत सारी पार्टियां होती हैं, हुँ, लेकिन जो संवैधानिक दर्जा नेता प्रतिपक्ष को मिलता है, क्या सबको मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। तो हुँ, तो उसके अलावा आप झाड़ पतवार की चर्चा करती रहें, हुँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। जो मुख्य विपक्षी दल हैं, हाँ, 2 नंबरी लोग 2 नंबर पर, 2 और नंबर 1 पर। नंबरी जी, लोग 1 नंबर पर। इसलिए मतदाता मालिकों हुँ, ने मन बना लिया है, ठीक है। 1 नंबर पर हाँ। 1 नंबर लगाकर 1 नंबर बना देना है। 1 नंबर बना देना है। देखिए, एक और सवाल है जो हम आपसे पूछेंगे कि आप लगातार शिक्षकों से भी मिल रहे होंगे। शिक्षक तो बड़ा फायर रहते हैं नीतीश सरकार पर। कैसे मना रहे हैं उनको? एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हाँ। किसी शिशु को जो जन्म देता है उसके माँ-बाप, हुँ। वही उसका पालन पोषण करते हैं, बिल्कुल, जी। उसकी देखभाल भी वही करते हैं। हुँ, वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो नाराज भी अपने ही घर में होता है। हुँ, पड़ोसी भले मजा ले, जी। लेकिन काम कभी पड़ोसी आते हैं क्या? अच्छा, आते हैं क्या? जो जी। हमारे शिक्षक मित्र हैं, शिक्षक भाई हैं, हाँ, उनको नौकरी हमारी सरकार ने दी है। जी। समय की दिक्कत थी, सुधर गई। हुँ। हम घूम-घूम कर कह रहे थे शिक्षकों से। हुँ। आज ऐच्छिक अभी भी स्थानांतरण कह का रहे जो हैं कि मसला है, 10 से 4 कहाँ हुआ है? सब कुछ है।
ऑनलाइन अटेंडेंस कहाँ रोका गया ऑनलाइन है? अटेंडेंस देखिए उनका मसला था। मनचाहा जिला कहाँ मिल रहा अभी ऐच्छिक है? स्थानांतरण के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, 1 से लेके जी, 15 तक जी, आवेदन जी, लिए जी। जाएंगे हाँ, और वह भी मसला हल होगा निश्चित मुद्दा रहिए। उठाइएगा ना सदन में, हमने भूल तो नहीं ना जाइएगा। सदन में जाने से पहले ही हम लोग इस काम में लगे रहते हैं। हाँ, सदन हाँ, में जाएंगे तो और बुलंदी से कहेंगे। और सेवा बुलंदी निरंतरता, से, जी। सेवा निरंतरता की जो बात हो रही है, हाँ, वो मसला भी साफ-साफ अब हुँ, सामने हल होता दिख रहा है, वो भी हल हो जाएगा। हाँ, तो मैंने आपको उदाहरण दिया हुँ, कि नीतीश कुमार जी ने शिक्षकों को नौकरी दी है। हुँ, हुँ, हम उनके मसलों को हल करेंगे। हुँ, ये महाठगबंधन वाले लोग अगर मजा लेना चाहते हैं तो ये हुँ। संभव नहीं है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि मसला हल करेंगे, एकदम करेंगे। ठेंगा नहीं दिखाएंगे, किसी भी कीमत कुछ पर। नहीं भूलेंगे, वादा फरामोशी नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो जी, करके दिखाया है। आपको मालूम है ना? बिल्कुल जी। रोजगार की बात कर लीजिए। अच्छा, 10 लाख का वादा किया था 4 नौकरी साल पहले। मतलब तेजस्वी, रोजगार मतलब तेजस्वी। नौकरी के बद प्रशांत किशोर कह रहे हैं नौकरी व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। नौकरी के बदले जमीन मतलब तेजस्वी। अच्छा, घोटाला मतलब तेजस्वी, ऐसा भी तो है। जी, जी, जी। भाई हम नौकरी देते हैं, जमीन नहीं हाँ, लेते हैं। ठीक है। बस इसी को याद रखिए। बस इसी को याद रखिए। क्या लगता है आपको, आप इनकी बात सुन रहे हैं, दम है? जनता मानेगी? जनता दमदार समझेगी? जनता मान चुकी है, जनता मान चुकी है। मानने के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। आप हाँ, इंतजार करें हाँ। चुनावी नतीजों का। चुनावी नतीजों का इंतजार करें। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है देवेश चंद्र ठाकुर ने, और क्या कुछ कह रहे थे गरजते हुए बरसते हुए अभिषेक झा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।